पिछले एपिसोड में हमने जाना दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा के बारे में, लेकिन हर सृजन के पीछे एक और शक्ति छिपी थी। एक ऐसा रचयिता जो नियम नहीं, माया से निर्माण करता था। अब समय है जानने का, माया विश्वकर्मा। माया के स्वामी, देवों के कर्मा, दिव्य रचयिता, माया विश्वकर्मा। सोने की लंका, स्वर्ग का धाम, तेरी कला से रोशन नाम। अग्नि सा तेज, बिजली सा घरमा, युगों तक गूंजे माया विश्वकर्मा। देखिए, विश्वकर्मा हो, त्वष्टा हो, मय हो, जिनको कई बार हम लोग मय विश्वकर्मा के रूप में भी हम पहचानने की कोशिश करते हैं। तो मयासुर जिस तरह से हमने माना है कि वासुरों की परंपरा से उनका संबंध रहा है। आख्यान ये भी बताते कि वो रावण के ससुर थे। आख्यान ये भी बताते हैं कि उनका संबंध मंदसौर से है, मध्य प्रदेश से। और आख्यान यह भी बताते हैं कि वे दक्षिण अमेरिका के निवासी थे, पेरू और मैक्सिको और वेनेजुएला के साथ संबंध। और माया संस्कृति का विकास उनके नाम के साथ हुआ है। और आज भी शायद 2-3 बरस पहले जब हम लोग काम कर रहे थे फिल्म समारोह का, तो मैक्सिको और पेरू से जो राजनीतिक लोग आए थे, उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 15,000 वर्ष पूर्व के जो अवशेष है मायासुर के साथ जिनका संबंध है, वो वहाँ पर पाए गए हैं। बहुत आपको उत्खनन सूर्य सिद्धांत के भी वो जनक रहे हैं। सूर्य सिद्धांत कालगणना का एक अभिन्न और अनन्य एक पद्धति रही है। वैदिक परंपरा में विश्वकर्मा केवल एक नाम नहीं, एक पद है। जिस प्रकार राजा के लिए महाराज, ऋषि के लिए महर्षि, उसी प्रकार ब्रह्मांड के परम शिल्पी के लिए विश्वकर्मा। माया विश्वकर्मा इस परंपरा का असुर पक्ष है। वो जो देवताओं की तरह नहीं, बल्कि माया और भ्रम के नियमों से सृष्टि करता है। पुराणों के अनुसार माया विश्वकर्मा असुरों का दिव्य शिल्पी था। जैसे विश्वकर्मा देवताओं के, वो मय दानव का ही विस्तार था। वही जिसने इंद्रप्रस्थ की माया सभा बनाई थी। लेकिन उसकी विशेषता केवल निर्माण नहीं थी, वो काल के भीतर भ्रम उत्पन्न कर सकता था। समय को मोड़ना, काल प्रवाह को बदलना, यही उसकी असली शक्ति थी। माया परिकल्पितम जगत त्वयैव कल्पितम महामते। हे महामते, ये जगत माया द्वारा कल्पित है और वो कल्पना भी तुम ही हो। आधुनिक भौतिकी का सिमुलेशन थ्योरी कहता है, जो हम वास्तविकता कहते हैं, वो एक उच्च स्तरीय सूचना संरचना हो सकती है। माया विश्वकर्मा इसी की वैदिक अभिव्यक्ति है। भारतीय दर्शन में माया का अर्थ है कि दुनिया जैसी दिखाई देती है, वास्तव में वह वैसी नहीं होती। जैसे कि सूरज हमें उगता और डूबता दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में धरती घूमती है। इसी तरह हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो कोई वास्तविक ठोस चीज नहीं है। ऐसे प्रकृति में कई भ्रमित घटनाएं हैं, जिसे कि साइंटिफिक एल्यूजन से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार विज्ञान, खास करके क्वांटम फिजिक्स में अति सूक्ष्म स्तर पर वास्तविकता हमारी समझ से परे होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक साथ वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि माया और क्वांटम फिजिक्स में अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी एक ही नहीं है, किंतु दोनों में विरोधाभास होने के कारण उनमें एक रूपता है। और इसीलिए डॉक्यूमेंट्री में माया को साइंटिफिक इमेजिनेशन से जोड़ा गया। माया विश्वकर्मा की सबसे प्रसिद्ध रचना थी त्रिपुरा। 3 नगर 3 लोकों में 3 भिन्न धातुओं से निर्मित। प्रत्येक नगर अपनी गति से घूमता था, ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में। लेकिन त्रिपुरा की सबसे अद्भुत विशेषता ये थी,
ये तीनों नगर केवल एक विशेष काल क्षण में संरेखित होते थे। उस क्षण से पहले या बाद इन्हें नष्ट करना असंभव था। ये मात्र पौराणिक कल्पना नहीं, ये एक गहरी खगोलीय और कालगणितीय अवधारणा है। वो क्षण जब तीन गतिमान पिंड एक रेखा में आते हैं, उसे ही सीजी कहते हैं आधुनिक खगोल शास्त्र में। त्रिपुरम दहताग्निना कालेन सह संयुतम यथा संधि तथा नाश काल एव महेश्वर। अग्नि ने त्रिपुरा को जलाया, काल के साथ संयुक्त होकर। जैसे संधि होती है वैसे ही नाश होता है, काल ही महेश्वर। हमारे जितने भी प्राचीन नगर हैं या प्राचीन नगरों की कल्पना है वो आधुनिक विज्ञान से कहीं न। मूल बात ये है, कई बार हम अनेक विषयों को लेकर के तुलनात्मक रवैया अपनाते हैं कि आज के विज्ञान से वो कितना जुड़ा हुआ है या भिन्न है या श्रेष्ठ है या कमतर है। तो त्रिपुरा के उदाहरण के संबंध में भी बात लागू होती है। ये जो निर्माण है ये आधुनिक विज्ञान से कहीं उत्कृष्ट है और एक पौराणिक कथा नहीं लगती, इसमें गहरा खगोलीय संकेत भी दिखाई देता है, विज्ञान भी दिखाई देता है। तीन गतिशील नगरों का एक विशेष क्षण में एक रेखा में आना, आधुनिक एस्ट्रोनॉमी और अलाइनमेंट और ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे मेल खाता है। तो ये तो वैज्ञानिक लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी आधुनिक विज्ञान से भी बहुत अधिक पुष्टि होती है और ये दिखाता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपरा चिंतन और में काल और अंतरिक्ष को बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही गहराई से, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझा गया था और रेखांकित भी किया गया। तो इसके लिए अनेक हमारे सामने ग्रंथ ली, पूरा वेद ही विज्ञान। माया और काल ये दोनों वैदिक दर्शन के सबसे गहरे रहस्य हैं। माया वो है जो है नहीं पर दिखती है, काल वो है जो है पर पकड़ में नहीं आता। माया विश्वकर्मा इन दोनों का स्वामी था। उस समय के भीतर भ्रम उत्पन्न करता था, ऐसे कि देखने वाले को वास्तविकता और कल्पना का अंतर ही न रहे। अद्वैत वेदांत में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत माया है, परंतु माया कोई छल नहीं। माया एक शक्ति है जो अनंत को सीमित रूप में प्रकट करती है, और ये सीमित रूप, ये दृश्य जगत काल के धागे से बुना हुआ है। इसीलिए माया और काल अविभाज्य है। कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजा कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः। काल सभी प्राणियों को पकाता करता है, काल ही सबका संहार करता है। सोते हुओं में भी काल जागता रहता है। काल को पार करना अत्यंत कठिन है। क्वांटम भौतिकी में सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहता है, एक कण एक साथ अनेक अवस्थाओं में हो सकता है जब तक उसे देखा ना जाए। जैसे ही ऑब्जर्वेशन होता है, वास्तविकता निर्धारित होती है। यही माया का वैज्ञानिक स्वरूप है। क्वांटम फिजिक्स को लेकर के आजकल बहुत चर्चा में है। क्वांटम फिजिक्स में ब्रह्म को लेकर के, पार्टिकल को लेकर बहुत सारे काम हो रहे हैं। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्री में बात की गई है वो उसको इस रूप में देखना चाहिए कि जैसे क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि वास्तविकता हमेशा वैसी नहीं होती जैसे दिखती है। मतलब जो चीज़ जैसे दिख रही है वास्तव में हो सकता है कि वो उसका स्वरूप ना हो। तो ऑब्जर्वेशन के साथ चीज़ों का स्वरूप बदलता है और समय समय बदलता है। भारतीय दर्शन में भी माया की बात अभी थोड़ी पड़ गई, उसका क्या मतलब दिखाई दे रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है, वही वो नहीं है। उसके पीछे कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है, कोई स्वरूप है, वो हमें दिखती नहीं है। इसलिए माया में इस्तेमाल की अवधारणा आधुनिक विज्ञान और वैदिक दर्शन के पीछे गोचर हेतु की बनती है। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो क्वांटम फिजिक्स और माया को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्री में बात कही गई है, इसका संकेत उसी तरह है कि हमको इस रूप में भी लिखना चाहिए कि जो कुछ भी दिख रहा है वो वस्तुतः वैसा नहीं है, उसका स्वरूप अंतिम स्वरूप कुछ हो। महाभारत में सबसे प्रसिद्ध माया निर्माण है इंद्रप्रस्थ की सभा। ये मैदानों ने बनाई थी। माया विश्वकर्मा की परंपरा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण। वो सभा ऐसी थी जहां जल और स्थल का भेद नहीं था, जहां दीवारें और द्वार एक जैसे दिखते थे, जहां आंखें जो देखती थी वो होता नहीं था और जो होता था वो दिखता नहीं था। दुर्योधन जो उस युग का सर्वाधिक शक्तिशाली राजनेता था,
उस सभा में बार बार भ्रमित हुआ। यह उसके मन का दोष नहीं था, यह माया की शक्ति थी। माया विश्वकर्मा का यह सृजन बताता है कि वास्तुकला केवल स्थान का निर्माण नहीं करती, वो अनुभव का निर्माण करती, और अनुभव काल पर निर्भर है। यत्र माया विनो दृष्टि तत्र सत्यम न विद्यते, कालेन माया योगेन दृश्यते जगदन्यथा। जहां मायावी की दृष्टि होती है वहां सत्य नहीं दिखता, काल और माया के संयोग से जगत भिन्न रूप में दिखाई देता है। आधुनिक भौतिकी में होलोग्राफिक प्रिंसिपल एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। यह कहता है त्रिआयामी ब्रह्मांड की समस्त सूचना उसकी 2 आयामी सतह पर इनकोड है, अर्थात जो हम वास्तविक देखते हैं वो एक गहरे सूचना स्तर का प्रक्षेपण मात्र है। क्या यही माया नहीं है? माया विश्वकर्मा जब त्रिपुरा बनाता है तो वो 3 नगर नहीं बनाता, वह 3 सूचना स्तर बनाता है जो काल के एक विशेष बिंदु पर ही दृश्यमान होते हैं। यह होलोग्राफिक इनकोडिंग का वैदिक स्वरूप है। होलोग्राफिक यूनिवर्स भी हमारी आध्यात्मिक धरोहर और साइंटिफिक कंसेप्ट्स के अलाइनमेंट का एक उदाहरण है। होलोग्राम लेजर से 2D सरफेस पे बनी इमेज होती है, जिसके अराउंड मूव करने पर वो रियल 3D विजन देती है, अनलाइक अ नॉर्मल फ्लैट फोटो। इसी प्रकार डीवीडी की सतह पर पूरी मूवी की जानकारी एनकोडेड होती है। वैसे ही होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की जानकारी किसी सरफेस पर एनकोडेड हो सकती है। मतलब यूनिवर्स जो हमें 3D दिखता है, हो सकता है कि किसी 2D सरफेस पर एक 3D इमेज हो। डॉक्यूमेंट्री में विश्वकर्मा की रचनाओं को इसी तरह लेयर्ड रियलिटी की तरफ दिखाया गया है, जो इमेजिनेशन और साइंस दोनों को जोड़ता है। अब तक यह केवल एक शक्तिशाली थ्योरेटिकल आइडिया है, लेकिन इसे पूरी तरह एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया गया है। में सदैव एक द्वैत रहा है, देव और असुर, प्रकाश और छाया, व्यक्त और अव्यक्त, विश्वकर्मा और माया विश्वकर्मा, ये भी उसी द्वैत का प्रतीक है। देव विश्वकर्मा सृजन करते हैं नियम के भीतर, व्यवस्था के भीतर। वे दिव्यास्त्र बनाते हैं जो धर्म की रक्षा करें। वे नगर बनाते हैं जो काल के नियमों के अनुरूप हो। माया विश्वकर्मा सृजन करते हैं नियम के परे। वे ऐसा बनाते हैं जो होना नहीं चाहिए पर है, जो दिखना नहीं चाहिए पर दिखता है। ये द्वैत वास्तव में सृष्टि की पूर्णता है, क्लासिकल और क्वांटम का एक साथ अस्तित्व। वैदिक परंपरा में माया विश्वकर्मा केवल भवन न्याय नगर बनाने वाले शिल्पी नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी रचनाएं करते थे जो वास्तविकता और धर्म की सीमा को मिटा रहे थे। त्रिपुरा और माया सभा जैसे उदाहरण में बताते हैं कि भारतीय चिंतन में माया केवल छल नहीं बल्कि चेतना और अनुभव को प्रभावित करने वाली शक्ति मानी गई, और उसको लेकर तो बहुत काम भी हुआ है। तो कई बार हम आधुनिक समाज में अपनी पुरानी परंपराओं के जो शब्द हैं उनको लेकर के मजाक या एक कहिए कि ही वहाँ से ग्रसित हैं, जैसा कि आप जानते ही कि औपनिवेशिक प्रभाव है हमारे ऊपर। कई बार हम माया के ढंग से जोड़ कर देख लेते हैं, माया वो बात नहीं है, ये बहुत चेतना की शक्ति का प्रतीक है। तो इसको सोचने देखने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है। माया विश्वकर्मा हमें एक सबसे महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है, जो दिखता है वो सत्य नहीं, जो सत्य है वो दिखता नहीं। काल इस माया का सूत्रधार है, वो धागा जिससे भ्रम और वास्तविकता दोनों बुने हुए हैं। जब हम समय को समझते हैं तब माया का आवरण उठने लगता है, और जब माया का आवरण उठता है तब काल का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। यही है वैदिक ज्ञान का सार। माया और काल दो नहीं, एक ही सत्य के दो मुख हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म माया संवृतम सदा, कालेन विमलम ज्ञानम मोक्ष मार्गस्य दर्शनम। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है, माया से सदा आवृत। काल द्वारा शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है जो मोक्ष मार्ग का दर्शन है। उसने 10 शीश झुकाए महाकाल के चरणों में। वो ब्रह्मा का पौत्र था, विश्रवा का पुत्र और वैदिक विज्ञान का सबसे बड़ा साधक रावण, जो केवल खलनायक नहीं, काल का रहस्य वेत्ता था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र में काल को कैसे परिभाषित किया? रावण की लंका
क्या वो वास्तव में एक टाइम ऑप्टिमाइज्ड सिटी थी? क्या रावण जानता था कि समय को रोका जा सकता है? वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।